हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या गिवन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है और उसका रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वहाँ पर एक कॉर्ड बनेगी और कॉर्ड हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और हमें करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको डायग्राम से और भी अच्छे से समझते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पे। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर लेट कर लेते हैं। मान लो ये सेंटर है और सेंटर पे ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना देंगे और रेडियस जो है वो हमारी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कॉर्ड है, तो हमसे यहाँ पे ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पार्ट माइनर सेगमेंट को छोड़ के सर्कल में जो भी बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? मेजर सेगमेंट है। तो हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिर इसका कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रेडियस लिख देते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे हम सबसे पहले। इसको हम लोग नेम दे देते हैं। मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर कौन सा? ए ओ बी सी। ठीक है, ये हमारा सेक्टर बन रहा है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि 3.14 यूज़ करनी है, तो पाई की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3.14। और रेडियस है हमारा 15, तो 15 इंटू 15, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 के टेबल में 6 1 टाइम और 36 6 टाइम्स। ठीक है, अब ये 3 के टेबल में हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और ये 3 5 ज़ा 15, और ये 2 का टेबल यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे? 1.57 इंटू 15 इंटू में 5, ये 3 चीज़ें बची। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हमारा आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया ए ओ बी सी। अब हम लोग यहाँ पर
हमें देखो सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। ये हमारा सेगमेंट है। अब हमें इस ट्रायंगल का भी एरिया चाहिए होगा, क्योंकि सेक्टर में से हम लोग ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। अब तक हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी का, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। √3/4 साइड है हमारी 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा √3/4, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इंटू हो जाएगा 225, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 225 √3/4, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। नाउ 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं 225 को, ठीक है। तो ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 5 ज़ा 20, फिर 4 6 ज़ा 24, फिर पॉइंट, फिर ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये हम लोगों ने 225 को 4 से डिवाइड कर दिया। नाउ 56.25 √3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है कि आप लोगों को √3 की वैल्यू क्या यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम लोग √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। √3 की वैल्यू है 1.73, तो ये इंटू हो जाएगा 1.73 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी भी आ गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने सेक्टर का एरिया निकाल लिया और ट्रायंगल का निकाल लिया। अब ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore area of minor segment equal to area of sector AOBC माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आया था 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये आया था हमारा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा माइनस करके आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है। ये हमारा माइनर सेगमेंट था। अब हमें कौन सा निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखो हम लोग पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे और पूरे सर्कल के एरिया में से हम लोग सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, जो अभी हम लोगों ने निकाला है ये वाला एरिया, ठीक है। तो हमारा बाकी का पार्ट बच जाएगा जो हमारा मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालने की ज़रूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग माइनस कर देंगे,
तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू तो हम लोगों ने अभी निकाल ली है। ठीक है, ये जो आया है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में रेडियस है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे फाइनली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा ये आया था। ठीक है, तो ये कितना है 20.4375। तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये माइनस करके आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी आ गया। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे सबटेंड करती है कॉर्ड पे 120 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो है एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सपोज़ ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये सर्कल का क्या है सेंटर, और ये कॉर्ड है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में जीवा बोलते हैं। ये कॉर्ड पे यहाँ पे सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये पूरा कितना है 120 डिग्री है, और रेडियस जो है हमारा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग नेम दे देते हैं ओ, ये हो जाएगा एस टी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं यू, और ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर लेके, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं वी। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। तो हम लोगों ने जो जो यहाँ पे लेट किया है वो सब यहाँ पे पहले लिख देते हैं। लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ वी। ठीक है, ये हमने ओ वी जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन कॉर्ड एस टी। ठीक है, एस टी हमारा ये कॉर्ड है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ओ वी, और इससे क्या हुआ इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एस टी। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये एस टी को बाइसेक्टर करती है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाला पार्ट जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो एस वी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा वी टी के, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एस वी इक्वल टू वी टी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 120 था, और दोनों कितना कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने चैप्टर 8 में किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, एक यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, और ये ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है भी, ये इसका देखो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे OVS इस ट्रायंगल में लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला। देखो कैसे, इन ट्रायंगल OVS। ठीक है, ये वाला आपको जो कॉन्सेप्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने चैप्टर 8 में वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर 8 की तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, मैंने वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल OVS, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है OVS। ठीक है, और ये हमारा डिग्री हो गया, थीटा हो गया कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं cos 60 डिग्री लगाऊं, ठीक है, तो cos 60 डिग्री का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हमारा थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस है OV। ठीक है, और हाइपोटेनियस है OS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस है हमारा OV अपॉन में परपेंडिकुलर है यहाँ पर OS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया। नाउ यहाँ पे हम लोग cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी आप लोगों ने चैप्टर 8 में करी है, डिग्री वाली जो टेबल गिवन है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री हमारा कितना होता है, 1/2 इक्वल टू OV हमें नहीं पता तो OV ऐसे ही रखेंगे, और OS हमें पता है, OS है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके OV निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 2OV हो जाएगा, 2OV इक्वल टू 12 इंटू 1 इज़ 12। नाउ OV इक्वल टू 12, ये जो 2 है ये OV के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के टेबल में ये 6 टाइम्स, तो हमारा OV कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये हमारा OV की लेंथ आ गई, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसी ट्रायंगल में साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा थीटा 60 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाऊँ तो साइन का हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे SV और हाइपोटेनियस है OS। ठीक है, ये हमारा थीटा है 60 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा SV अपॉन में हाइपोटेनियस है हमारा OS। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी √3/2। ठीक है, SV हमें नहीं पता, OS हमारा कितना है, 12 है, तो यहाँ से हम लोग SV निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 2SV हो जाएगा इक्वल टू 12 इंटू √3 हो जाएगा 12√3। ठीक है, तो ये 2 यहाँ SV के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ SV इक्वल टू 12√3, ये 2 यहाँ पे आके अपॉन में आ जाएगा। नाउ 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स। ठीक है, तो SV कितना आ गया हमारा, 6√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा SV भी आ गया। ठीक है, तो देखो हम लोग ये कर क्यों रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, हमें सिंपली ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये हमारा जो हाइट है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारा SV भी आ गया और OV भी आ गया, हमारा बेस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो मुझे ST अब फाइंड करना है, तो देखो ये दोनों जो है क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर रखा है शुरू में ही कि SV जो है किसके इक्वल है, VT के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो SV की हमारी लेंथ आ गई, तो हम ST कैसे निकाल सकते हैं, SV का हम लोग
डबल कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, पूरा एस टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एस टी भी निकाल लेंगे। देयरफॉर एस टी इक्वल टू 2 SV। 2 SV मीन्स डबल हो जाएगा SV का। ठीक है, 2 से इंटू कर देंगे तो 2 इंटू में SV हमारा कितना है 6√3, तो ये हमारा आ जाएगा ST 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी ST की भी लेंथ आ गई पूरी, और ST हमारा क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। ठीक है, और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रायंगल हमारा क्या है यहाँ पे, OST। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OST, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस हमारा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर डायग्राम में बेस हमारा ST है, और ST हम लोगों ने कितना निकाला है, ये निकाला है ST 12√3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12√3 इंटू में हाइट। ठीक है, ये हमारा हाइट है, तो ये कितनी निकाली हम लोगों ने, OB निकाला है हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 6, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, नाउ 12√3 इंटू 3, ये आ जाएगा 12×3 = 36√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OST आ गया। ठीक है, देखो इतना करने के बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल OST आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, और जब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ये सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं सेक्टर का एरिया। नाउ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर OSUT। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा πr² इंटू में θ/360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 3.14 मेंशन है रखने के लिए। ठीक है, इंटू में रेडियस है हमारा 12, तो 12 इंटू 12 इंटू में थीटा है हमारा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 के टेबल में 12 1 टाइम, और 36 3 टाइम, और 3 के टेबल से 12 को कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 3.14 इंटू में 12 इंटू में 4, ये 3 वैल्यूज़ बच गई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर भी आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OST। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दोनों निकाल लिए हैं एरिया। ये एरिया हमारा है सेक्टर का, तो ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OST। ठीक है, तो ये हमारा आया था, कितना आया था, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल OST 36√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे
36√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है कि हमें √3 की वैल्यू कितनी पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में √3 है हमारा 1.73, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू की जगह हम लोग 1.73 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग अभी एज इट इज़ लिखते हैं 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 से इंटू हो जाएगा √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, नाउ 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 62.28। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज़ यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, हमें एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।